हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो आज इस वीडियो में हम 4-5 एमपीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे अपडेट और बहुत ही कम समय में सटीकता के साथ में बताने वाला हूँ। पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। पहला अपडेट जो है असिस्टेंट मैनेजर की यानी हम कह सकते हैं सहायक प्रबंधक के पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीदवारी के निरस्त किए जाने के संबंध में ये सूचना दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक प्रबंधन की इंटरव्यू के संबंध में ये जो अपडेट है आया है। कहा जा रहा है कि 7/7/2021 शुद्धिपत्री के मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधन के कुल 63 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पदों ऑनलाइन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख 13 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई थी। उपरोक्त पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 6 मार्च 2022 को किया गया था। लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें लिखित परीक्षा में हर पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 91 है, जिसमें मुख्य भाग ए में 88 जबकि प्रावधिक भाग में 3 कैंडिडेट आते हैं। और इस तरीके से लिखित परीक्षा में अहर पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम में निर्देशित किया गया था कि अपने समस्त वांछित अभिलेखों का जो अभिलेख हैं वो आयोग कार्यालय में 14 नवंबर 2022 तक भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं हुए हैं उनके विषय में यह माना जाएगा कि उनके साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं और उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। तो इसी के संबंध में यहाँ पर उपरोक्त पद हेतु विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको बताई गई है और किन कारणों से यहाँ पर उम्मीदवारी निरस्त की गई है आप देख सकते हैं। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में हर आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2022 तक जो वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त अभिलेख अमान्य किए जाकर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। निम्नलिखित में से एक आवेदक के अभिलेख कार्यालय में निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने के कारण उस उम्मीदवारी जो है निरस्त की जाती है। उम्मीदवार का रोल नंबर दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है, नाम है सीमा परमार, जेंडर यहाँ पर दिया गया है और आयोग कार्यालय में इनके जो अभिलेख हैं वो कब प्राप्त हुए हैं 22 दिसंबर को प्राप्त हुए हैं, जबकि 14 नवंबर को वो मिलने चाहिए थे। इसके अलावा एक उम्मीदवार और हैं तो इनके संबंध में साक्षात्कार की उम्मीदवारी इनकी भी निरस्त की गई है। रोल नंबर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं और नेम इनका है बालेंद्र रायखेरे, ठीक है, ये मेल हैं। और इसके अलावा और भी जो कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक पत्रों की जांच समीक्षा उपरांत विभाग द्वारा नामांकित विशेषज्ञों द्वारा जारी अभिमत अनुसार साक्षात्कार की उम्मीदवारी नाम के सम्मुख दर्शाए गए कारणों से उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। तो यहाँ आप अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम आप देख सकते हैं। उसके बाद किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं होने के कारण जूही टमराकर को जो है उम्मीदवारी की निरस्त किया गया है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट अपना नाम देख सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर लगभग रिजेक्ट फॉर्म या 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके किसी कारणवश यहाँ पर उनके पास योग्यता नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अभिलेख कार्यालय में लेट पहुंचे हैं। तो इस तरीके से टोटल 15 कैंडिडेट हैं जिसमें सहायक प्रबंधक की उम्मीदवारी निरस्त की गई है। इसके अलावा ये सहायक प्रबंधक से संबंधित ये नोटिस भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। देखिए अगला अपडेट जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आयुष विभाग की ओर से। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदकों के शुल्क वापसी की अवधि में संशोधन संबंधी सूचना दी गई, यानी उनके शुल्क रिफंड करने के संबंध में यहाँ पर जो है सूचना दी गई है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के काम का है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। देखिए अगला अपडेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से श्रम विभाग की ओर से है। श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु बीमा चिकित्सा अधिकारी और सहायक शल्य चिकित्सा के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में त्रुटि सुधार। देखिए दरअसल इस अपडेट में मेन बात यह है कि इन्होंने 7 फरवरी को एक अपडेट जारी किया था जिसमें इनको लिखना था बीमा चिकित्सा पदाधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सक इनको लिखना था, लेकिन इन्होंने त्रुटिवश वहाँ पर बीमा चिकित्सा अधिकारी की जगह पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक कर दिया गया है। तो उसमें आप उस अपडेट को बीमा चिकित्सा पदाधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सक पढ़े। ये है अपडेट। अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा बीमा चिकित्सा अधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए जो उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में भी इसमें सूचना यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं आयोग कार्यालय द्वारा 25/7/2022 को समय समय पर जारी शुद्ध पत्रों के अनुसार श्रम विभाग के अंतर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सक के कुल 74 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, आप लोगों को पता है। इसके अलावा यहाँ पर श्रेणीवार कैटेगरीज वाइज पोस्टों का यानी पदों का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अर्हता है भी दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इसके अलावा जो जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर देख सकते आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी, किंतु निम्नलिखित 74 आवेदकों के अभिलेख कार्यालय में आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुए हैं, अतः विज्ञापन में विज्ञापित कंडिका अनुसार 74 कैंडिडेट उपरोक्त पदों की उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इनके फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, नाम आपको देखने को मिलेगा, जेंडर और कैटेगरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिले। अजय गुप्ता, अमित गुप्ता, जय सिंह तोमर, पुष्पराज सिंह परमार, ऐसे सभी कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप देख सकते हैं। और ऐसे लगभग 74 कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है। इसके अलावा भी आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2022 के पश्चात 7 आवेदकों के अभिलेख कार्यालय में प्राप्त होने पर कंडिका अनुसार 7 आवेदक की उपरोक्त पदों की उम्मीदवारी भी निरस्त की जाती है, क्योंकि इनके फॉर्म जो हैं लेट पहुंचे हैं। तो इन 7 कैंडिडेट के भी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं, फुल नेम इनका देख सकते हैं। इसके अलावा इनके जो फॉर्म है आयोग कार्यालय में कब पहुंचे ये तारीख भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जिनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है। इसके अलावा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सक पद के 87%, 87% हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के आमंत्रित अहर अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स 62.08 निर्धारित किए गए थे। उक्त कट ऑफ मार्क्स से कम होने के कारण अनुसूचित जाति यानी एससी के 71 आवेदकों की उम्मीदवारी भी निरस्त की जाती हैं। और इनके इंटरव्यू मार्क्स भी आप यहां पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, फुल नेम आप देख सकते हैं। और कम से कम इनका जो कट ऑफ जाना चाहिए था, मतलब इनके जो नंबर आने थे 60.08% कम से कम आने चाहिए थे। जिनके कम आए उनकी उम्मीदवारी वैसे ही मतलब एक तरीके से वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। तो आप यहाँ पर नाम और अपने जो है प्राप्तांक यहां पर देख सकते हैं। जैसे पहले कैंडिडेट कृष्णा कुमार मौर्य, इनके 61.51 हैं, जो कि 62.08 से कम है, इस कारण से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। और ऐसे कम से कम 71 कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदवारी यहां पर निरस्त की गई है। इसके अलावा और भी है, देखिए, बीमा चिकित्सा अधिकारी सहायक शल्य चिकित्सक पद हेतु आवेदक पत्रों में से 9 आवेदकों की उम्मीदवारी आवेदन पत्र की जांच समीक्षा के उपरांत निरस्त किए गए हैं। निरस्त किए जाने के पीछे क्या कारण है, तो वो भी यहाँ पर कारण भी आपको दिया गया है। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम और देख सकते हैं, और आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल सकती है। 9 कैंडिडेट ऐसे हैं। इसके अलावा आप आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट की उम्मीदवारी निरस्त की गई है। अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। देखिए, आयोग का अगला और अंतिम अपडेट है वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक ऑफिसर जीव विज्ञान के पदों के लिए उम्मीदवारी निरस्त की गई है। इसके प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 13 कैंडिडेट हैं, मतलब 13 पदों की ये वैकेंसीज निकाली गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों क्या हुआ है, और 10 दिन की अवधि के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना सकते हैं। ठीक है, आयोग द्वारा जारी उक्त संदर्भ में आवेदकों द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें शुभ्रा हुंका, अजय कुमार तिवारी, विजय लक्ष्मी अंब, इन लोगों के नाम यहाँ पर हैं। इसके अलावा इसको आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से एमपीपीएससी से जुड़े हुए हर अपडेट के लिए बने रहिए इस चैनल पर, ताकि एमपीपीएससी से जुड़े हुए हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।